बारा विधानसभा क्षेत्र में एक गांव ऐसा है जहां पर नक्शे में चक्रोड होने के बावजूद भी नहीं बनवाया जा रहा, जिसके कारण परिवार होता जा रहा विकलांग। कौंधियारा ब्लॉक क्षेत्र का एक ऐसा गांव जहां पर 50 वर्षों से अब तक नहीं बना चक्रोड। प्रजापति परिवार के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए 400 मीटर खेतों से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि चक्रोड नक्शे में है, लेकिन बगल के काश्तकारों से गाँव का प्रधान डरता है, लेखपाल भी डरता है। आखिर कौन विभाग बनवाएगा चक्रोड? प्रजापति परिवार में कुल 3 लोग विकलांग का जीवन जी रहे हैं। जो सही हैं वह रास्ता न बनने के कारण विकलांग होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जनपद के बारा विधानसभा कौंधियारा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले गांव धर्री करछला थाना क्षेत्र में पड़ता है। उक्त गांव निवासी कन्हैयालाल प्रजापति पुत्र मंसूरिया दिन का परिवार महज गांव से कुछ दूरी पर अपने चकमार्ग वाले खेत के मकान बनाकर रहता है, जहां खेत में मकान बनाकर रहने से 400 मीटर की पगडंडियों का सहारा लेकर उन्हें गुजारा करना पड़ता है। जहां उनके घर के सदस्यों को आने जाने के लिए 400 मीटर की पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। घर के सदस्यों को टांग होता देख एक मां शीतला माता का मंदिर बनवाने के लिए 29 मई 2023 को ग्राम प्रधान सहित गांव के लोगों को आमंत्रित करते हुए मंदिर की समिति बनाकर भूमि पूजन किया। 12 दिन बीतने के बावजूद बगल के काश्तकार जितेंद्र यादव पुत्र समर बहादुर यादव अपने भाई जो कि बीएसएफ में कार्यरत थे, उनके कहने परिवार सहित कन्हैयालाल प्रजापति की कुएं की जगत व हैंडपंप की बनी दीवारों को तोड़ फोड़ दिया और अपने खेत में मिला लिया। आइए दिखाते हैं इस खबर को विस्तार से। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव की रिपोर्ट। कि प्रधान जी धरी गांव में, जो कि कौंधियारा ब्लॉक क्षेत्र में आता है, उस धरी गांव में एक मां शीतला मंदिर का भूमि पूजन किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा ज़मीन भी उसमें दान किया गया है और जिसके तहत बगल के कुछ लोगों के द्वारा जो उनकी ज़मीन है वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। उन लोगों ने कुछ दीवारें तोड़ दी हैं, कुआं की जगत वगैरह। तो क्या है पूरा मामला? आखिर क्या उन लोगों की ज़मीन है कि जो भूमि पूजन की है उनकी ज़मीन है? अब भूमि पूजन 29 तारीख को हुआ जी। उस टाइम कोई यहाँ पर नहीं है, पब्लिक थी यहाँ पे, प्रसाद बटा, प्रसाद लेके सब घर गए। 29 तारीख के बाद आज हमें सुबह जानकारी मिली कि कल आए थे यहाँ पर कार्य करने से रोकी है, फ़ोन आया था उनका। तो हमने आया यहाँ तो इनसे पूछा जो काम करवा रहे हैं, तो उन्होंने बताया हमें लेखपाल ने यहीं ज़मीन बताई है, एक बिस्सा इंदारा के जगत के बगल। तो वहाँ वो काम करना चाहते थे, शुरू करना चाहते थे। तो हमने आगे बताया उनको कि आप अगर सही जानकारी हो कि यहाँ ज़मीन है तो आप काम लगाइए, और सही जानकारी न हो तो काम मत लगाना। कहा नहीं, सही जानकारी हमें यहाँ पर है। तो हम लोग सुबह यहाँ से चले गए। हम भी वो अस्पताल में भर्ती थे जो काम लगवा रहे थे। अच्छा। उसके बाद हमारे पास 9 साढ़े 9 बजे के लगभग फ़ोन आया कि यहाँ गाली गलौज और जगत को तोड़ रहे हैं। कौन लोग तोड़ रहे थे? गांव के यादव बस्ती के थे। नाम कुछ मालूम है आपको? समर यादव उनके लड़के थे जी। 1-2 लेबर रखे थे, खाद गिराने आए थे। अच्छा, गोबर खाद खेत में। हाँ, और उनकी पत्नी भी थी साथ में जी। तो हमारे पास फ़ोन आया तो हमने इनको हरका कि लड़ाई झगड़ा मत करना, कानूनी प्रक्रिया से आप अपना काम कीजिए। आप तहसील में जाइए, लेखपाल को दीजिए, एसडीएम को दीजिए, उसके बाद लेखपाल आएंगे, क्लियर करेंगे, नहीं तो थाने में दे के आइए आप। यही एक कितने बिस्से में माँ शीतला की मंदिर बननी है? एक बिस्से में। और एक बिस्से में बननी है तो एक बिस्सा ज़मीन किसकी है? उनका नाम बताइए। लालजी प्रजापति का है। लालजी प्रजापति जी। 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। तो नहीं तो मतलब एक बिस्से में बनने हैं तो चारों लोग मिलकर के एक बिस्सा दिए हैं? हाँ, चारों लोग मिलकर एक बिस्सा दिए। तो मतलब कि सभी लोगों के नाम से क्या वहाँ पे एक ही बिस्सा ज़मीन पूज रही है? एक ही बिस्सा ज़मीन बची थी। अच्छा। अलग-अलग खाता था और ज़मीन भेज दिया। एक बिस्सा बची थी और तो उसमें माँ शीतला का मंदिर का निर्माण होना है। तो आपका क्या कहना है, कौन इसमें गलत है और कौन सही है? आप गांव के प्रधान हैं, वर्तमान प्रधान हैं। ये तो गलत बात है कि जो आके जगत तोड़ने लगे जी, झंडा उपाड़ दिए। अगर उनको जानकारी थी 29 तारीख के बाद, बीच में जानकारी उनको तो मिली होगी कि वहाँ मंदिर बनना है, तो अपना या तो तहसील में जाके एसडीएम से कंप्लेन करते कि वहाँ गलत जगह शीतला माँ की मंदिर बन रही है, कृपया हमारा नाप करवा के तब वहाँ मंदिर बनवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो उन लोगों ने आकर के यहाँ गाली गलौज भी किए होंगे? हाँ, गाली गलौज किए और फ़ोन से हमें भी बताया कि हाँ गाली गलौज वहाँ हुआ। अच्छा। तो वो लोग आपके भी पास गए थे? हमारे पास गए थे। वो लोग बताए कि वहाँ गलत जगह बना रहे हैं, वो ज़मीन हमारी है।
उनका कहना है कि ज़मीन हमारी है हमारी है। और इनका कहना है कि हमारी ज़मीन ज़मीन हमारी है। तो इसमें लेखपाल आए थे जांच करने के लिए? नहीं, हमारे जानकारी में लेखपाल नहीं आए थे। अच्छा, तो ये इन लोगों, जैसे कि धरी गांव के आप रहने वाले हैं हमारे बगल अमित और आपने माँ शीतला मंदिर के लिए भूमि पूजन करवाया था, तो जिसमें विपक्ष के कुछ लोगों द्वारा विरोध उत्पन्न हो रहा है, क्या आप अपनी ज़मीन पे भूमि पूजन करवाए थे कि अन्य लोगों की ज़मीन पे? ये सर हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन थी, भूमधरी ज़मीन थी। परिवार हमारे चाचा लोगों को, दादा लोगों की बची हुई कुछ ज़मीनें उसमें बेच दिए थे। एक नंबर 298 आराजी संख्या है जो कि बचा था। तो ये कई सालों से हमारे साथ कुछ लोग, दबंग लोग हमको परेशान कर रहे थे। तो हमने उसको नक्शा निकलवाया, सारा चीज़ सिस्टम तैयार किया, हमने पूरा फाइल तैयार किया, एप्लीकेशन तैयार किया। उसके बाद हमने इन लोगों से गए, रात को 11 बजे का टाइम, 9 से 11 का टाइम इन लोगों को साथ दिए, इनके परिवार, इनके बच्चों के साथ सभी लोग से सहमति, हाथ पैर जोड़ करके कहा कि या तो ज़मीन आप ले लीजिए या तो हमको आप लोग कह रहे हैं तो हमको दे दीजिए। तो ये लोग, कुछ किसी के बच्चे, किसी के परिवार वाले बोले कि भाई हम ज़मीन, कुछ लोग पैसा लेने के भावुक थे, कुछ लोग ज़मीन के भावुक थे, भाई सबको ज़रूरत है। तो हमने कहा बड़े बुजुर्गों से और छोटे बच्चों से, जो बहुएँ थी, माताएं थी, सबसे आग्रह करके कि हमको एक माँ शीतला का मंदिर बनवाना है और ज़मीन के विवाद में उसको ख़त्म करना है, ज़मीन का विवाद, क्योंकि 20 साल से हम लोग शोषण में जी रहे हैं। ठीक है, तो उस आधार पे सर्वसम्मत सब लोग ज़मीन को दान में दिए। जो उनके पास दशाशक्ति रुपया, पैसा, धन दौलत जो था, उन्होंने जुबान से दिया है, कुछ सही भी दिया है कि मौके पर, फिर बाद में देंगे जब मंदिर बनेगा तब, ये लोग कहे हैं। तो सर्वसम्मति से हम मंदिर का भूमि पूजन किए 29 तारीख को माँ शीतला के नाम से। उसमें जो बच्चे थे, जो भी निमंत्रण में कहीं गए थे, कहीं गए थे, आए, जो बच्चे थे प्रसाद लिए, अपने अपने घर गए। कल शाम को लोग खाद गिराने आए तो हमने लेखपाल को बुलाया था, तो लेखपाल ने यही कहा कि भूमधरी ज़मीन पर आप, अगर ये लोग सहमति हैं तो आप हम नाप दे रहे हैं, आप ज़मीन नाप के अपना काम शुरू कीजिए। अगर कोई आपत्ति करता है तो उसके जिम्मेदार राजस्व टीम होगा या जो भी और भी न्यायालय के अधिकारी होंगे, उनके पास हो जाए। हम भी ये कहें भैया हमसे झगड़ा न करो, हमको गाली न दो, न हमसे गाली आप लो। ठीक है, फिर भी हम अस्पताल में एडमिट थे आज 3 दिन से, लाइफ केयर हॉस्पिटल घटवा में।